बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल कुरआन लहू फद्ल अव्वलुहा हुब्बुल मन्नान यर्दल्लाहु तआला अन्ना हिन तअल्लमनल कुरआन फिल जन्नति नक़रअ व नुरत्तिल नस्अदु बिल कुरआनि जिनान फबिइذनिल्लाहि सनहफ़ज़ुहु लन नतरुक हिफ़्ज़ल कुरआन। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। हमने अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, डेट इज़ साउंड इन्वेस्टिगेशन। हमने पता लगाना है कि किस तरह साउंड ट्रैवल करती है, किस तरह साउंड हम तक पहुंचती है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, इसका हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि साउंड किस तरह एनर्जी की एक फॉर्म है, साउंड क्या होती है, हम किस तरह साउंड को आइडेंटिफाई करते हैं कि आइदर ये बर्ड की ट्रिपिंग साउंड है, आइदर ये म्यूज़िक की साउंड है, और लाउड एंड सॉफ्ट साउंड का किस तरह इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कि साउंड ट्रैवल किस तरह करती है, किस तरह आवाज़ पहुंचती है, कि किस तरह मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साउंड ट्रैवल थ्रू सम मटीरियल। साउंड को गुजरने के लिए ना किसी मटीरियल की ज़रूरत होती है। द मटीरियल इज़ कॉल्ड मीडियम। उस मटीरियल को हम क्या कह देते हैं कि ये मीडियम है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब वो चीज़ें जो मेरी साउंड आप तक पहुंचाती हैं उनको मैंने कह दिया है वो एक मीडियम है। अब हमारे पास इन्वायरमेंट में, नेचर में कितनी तरह के मीडियम होते हैं? यहाँ पे 3 तरह के मीडियम होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। अगर सॉलिड चीज़ है तो उसमें जो मीडियम, जो आवाज़ को ट्रांसफ़र करने का ज़रिया, डैट इज़ मेटल। ठीक है, अगर लिक्विड है उसमें आवाज़ किसके ज़रिए ट्रैवल होगी? डैट इज़ वाटर मीडियम। और अगर गैसेस हैं, गैसेस में आवाज़ किसके ज़रिए ट्रैवल होगी? डैट इज़ एयर। अब स्टूडेंट्स देखें, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। मेरी आवाज़ आप तक पहुँचने का जो सोर्स है वो एयर है। हमारे दरमियान में जो एयर है वो मेरी साउंड आप तक ट्रांसफ़र कर रही है। एयर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जब वो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह के ऊपर और एक दूसरे से टकराते हैं और अपनी एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं, जब वो एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं इट्स मीन वो मेरी साउंड आप तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह लिक्विड का भी केस है और इसी तरह सॉलिड का भी केस है। अब मैंने आपको भी बताया था लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कि साउंड जो है इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, कि साउंड एनर्जी की एक फॉर्म है। हमने अभी डिस्कस किया था कि जितना मैं लाउडली बोलूँगी, ऊंचा बोलूँगी, मेरे वोकल कॉर्ड को उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी अंदर से। ज़्यादा ज़ोर से बोलने के लिए ज़्यादा एनर्जी सर्फ होगी, ज़्यादा लगेगी। और अगर मैंने लाइट बोलना है, सॉफ्ट बोलना है, हल्का बोलना है, तो मेरी बॉडी की एनर्जी भी क्या लगेगी? कम लगेगी। ये तो कॉमन से एक्सपेरिमेंट हम घर पे भी कर सकते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा लाउड बोलते हैं तो हमारे गले में क्या स्टार्ट हो जाती है? पेन स्टार्ट हो जाती है। तो साउंड का पहले क्लैरिटी अपने पॉइंट में आपको ये करनी है कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी की क्या है? एक फॉर्म है। अच्छा, साउंड जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरी साउंड आप तक ट्रैवल हो रही है। ठीक है, साउंड हमेशा ट्रैवल होती है फ्रॉम इट्स सोर्स से, इन ऑल डायरेक्शन। सोर्स कौन है? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो मैं हूँ एक सोर्स, और मेरी आवाज़ को आप तक पहुंचाने का जो मीडियम है डैट इज़ एयर। ठीक है, मैंने बोला मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही है तो मैं सोर्स हूँ और आवाज़ सारी जगह पहुंचेगी तो इन ऑल डायरेक्शन में पहुंच रही है। उसके बाद अब मैंने आपको बताया था कि साउंड किस तरह पहुंचती है। जब मैं बोल रही हूँ, जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे वाइब्रेशन स्टार्ट करते हैं। जब वो चीज़ वाइब्रेट करती है ना, एयर जिन जिन चीज़ों से मिलके बनी वो पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करते हैं तो एक पार्टिकल दूसरे का वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेशन के ड्यूरेशन में ना, दौरान ही वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। और वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है? जाहिर सी बात है मेरी आवाज़ की फॉर्म में होती है कि मेरी आवाज़ जो है, साउंड एक एनर्जी की टाइप है। तो आप तक जो पहुंच रही है वो मेरी साउंड है। और वो कैसे पहुंच रही है? जब इर्द गिर्द जो सराउंडिंग की एयर है उसके पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्या करेंगे? वाइब्रेट। When the vibrating particle hit each other, जब एक दूसरे से टकराएंगे तो वो पास करेंगे वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन किस फॉर्म में होगी? द फॉर्म ऑफ साउंड। ठीक है स्टूडेंट्स,
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, अब साउंड हमें यही पता होना चाहिए साउंड किन जगह से ट्रैवल नहीं कर सकती। साउंड एनर्जी कैन नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम। वैक्यूम होता है एम्प्टी जगह, वो प्लेस एम्प्टी, जहाँ पे एम्प्टी प्लेस, वो खाली जगह जहाँ पे नो एयर प्रेजेंट, ठीक है, जहाँ पे कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होती, तो वो स्पेस है। स्पेस के अंदर एयर नहीं होती ना, हमें क्या लेके जाना पड़ता है, अपना ऑक्सीजन मास्क लेके जाना पड़ता है, तो वहाँ पे किसी भी टाइप की साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती, साउंड एनर्जी वहाँ पे नहीं पहुँच सकती। साउंड आल्सो लॉस एनर्जी एज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। स्टूडेंट्स देखें, जब हम एक बहुत ज़्यादा क्राउड वाली प्लेस पे बैठे होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों का होता है, जब हजूम होता है, तो हमें क्या बोलना पड़ता है, लाउडली, ठीक है। जब हम ऊंचा बोलते हैं तभी तो बैक बेंचर्स को, बैक पे बैठे हुए लोगों को क्या आती है, हमारी आवाज़ आती है। वो कहते हैं जब हम बोल रहे होते हैं ना, जितनी लाउडली, जितनी एनर्जी लगा के हम बोलते हैं, उतनी ज़्यादा फुल एनर्जी से आवाज़ ट्रांसफ़र नहीं होती। जब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है ना, उसकी एनर्जी आप तक पहुंचने में थोड़ी थोड़ी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो मेरी आवाज़ जो होती है, साउंड जो होती है, जितनी एनर्जी के साथ मैं बोल रही होती हूँ, उतनी एनर्जी तक आप तक नहीं पहुँच सकती। अब हम अगले टॉपिक पे अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ये था साउंड ट्रैवल किस तरह करती है। बस आपको पता होना चाहिए, ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, ठीक है। मीडियम हमारे पास तीन ही तरह के होते हैं, आइदर सॉलिड, आइदर लिक्विड, आइदर गैस। साउंड एनर्जी की एक क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि सोर्स से ऑल डायरेक्शन में मूव करती है। कोई वैक्यूम जगह जहाँ पे एयर नहीं है, वहाँ पे कभी भी साउंड ट्रैवल नहीं करेगी, क्योंकि ना वहाँ पे एयर है, ना वहाँ पे लिक्विड है, ना वहाँ पे कोई सॉलिड है, बिल्कुल खाली जगह है, ठीक है। और जितनी साउंड जो होती है जब आप तक पहुँचती है, उससे कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस करना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, डेट इज़ ह्यूमन ईयर। कि ह्यूमन का जो ईयर है वो किस तरह साउंड को रिसीव करते हैं, किस तरह वो सिग्नल्स जो आते हैं वो किस तरह आपके कान तक पहुंचते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो ईयर है ना, उसके तीन पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ आउटर ईयर, बाहर वाला पार्ट, फिर मिडल ईयर, सेंटर वाला पार्ट, एंड द लास्ट वन इज़ इनर ईयर, सबसे एंड वाला पार्ट। अब आउटर ईयर के अंदर दो पार्ट्स आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ पिना एंड द सेकेंड वन इज एयर कैनाल, ठीक है। एयर कैनाल के बाद आता है एयर ड्रम। द फर्स्ट वन इज पिना एंड द सेकेंड वन इज एयर ड्रम, ईयर ड्रम। मैंने अभी बताया जो आउटर पार्ट ऑफ ह्यूमन एयर है, जो साउंड को रिसीव करता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरी साउंड आप तक पहुँच रही है, तो आपके कान का सबसे पहला कौन सा पार्ट है जो मेरी आवाज़ को कैच करेगा, डेट इज़ पिना। द आउटर पार्ट ऑफ ह्यूमन एयर डायरेक्ट साउंड इनटू एयर कैनाल, जो आवाज़ को लेता है और एयर कैनाल तक भेजता है, डेट इज़ पिना, ठीक है। अब एयर कैनाल मतलब वो रास्ता है, कैनाल है, ठीक है। इनसाइड एयर कैनाल, जब एक दफ़ा कान के अंदर आवाज़ चली गई है, तो एयर कैनाल से साउंड जो है वो हिट करती है हमारे एयर ड्रम से। एयर ड्रम होता है हमारे कान का पर्दा। सबसे पहले आवाज़ जो है वो हमारे आउटर एयर रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद हमारे कान के अंदर एक एयर कैनाल है, उसके ज़रिए वो साउंड जाएगी एयर ड्रम में, हमारे कान के पर्दे में। जैसे ही वो एयर ड्रम के साथ जाके हिट करेगी, तो वहाँ पे जाके एयर ड्रम क्या स्टार्ट हो जाएगा, वाइब्रेट, अपनी जगह पे वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। इसके दो पार्ट्स हैं, सबसे पहला पिना एंड द सेकेंड वन इज एयर ड्रम। पिना ने आवाज़ को लेना है, एयर कैनाल ने उसको एयर ड्रम तक पहुंचाना है, और जैसे ही वो एयर ड्रम से टकराएगी, एयर ड्रम ने अपनी जगह पे वाइब्रेट करना है। द सेकेंड पार्ट इज मिडल एयर। मिडल एयर के अंदर तीन बोन्स होती हैं, हैमर, स्टिर्प एंड एनविल। हैमर, स्टिर्प एंड एनविल। अब इन तीन बोन्स को इस वजह से नाम दिया गया कि इनकी शेप ऐसी है, हैमर की तरह के, स्ट्रिप की तरह के, और एनवल, इनकी शेप्स की बेस पे। जो एयर ड्रम के पास आवाज़ आई थी ना, उस एयर ड्रम से आवाज़ ने आगे जाके इन तीन बोन का टकराना है और इन तीन बोन्स को भी
वाइब्रेट कर देना है। मतलब एयर ड्रम की जो वाइब्रेशन थी वो सीधा किधर जाएगी, इन 3 बोन्स के पास, और ये 3 बोन्स भी क्या स्टार्ट कर देंगी, वाइब्रेट। द लास्ट पार्ट इज इनर एयर। जो वाइब्रेशन इन 3 बोन्स में हो रही थी अब वो जाएंगी कोक्लिया के पास, जो इनर एयर का पार्ट है। कोक्लिया के पास ना, कोक्लिया कैसा होता है, ये स्नेल की शेप का होता है। स्नेल्स हमने देखे हैं ना, जो अपने आप को अंदर फोल्ड कर लेता है, जिसकी बॉडी सॉफ्ट सॉफ्ट ही होती है, बट मगर वो अपने आप को जब भी कोई उसको प्रे का डेंजर हो कोई, तो वो अपने आप को अपने शेल के अंदर अपना मुंह छुपा लेते हैं। तो इसकी शेप किस तरह की है, स्नेल शेप की है। और कोक्लिया के अंदर फील क्या होता है, हम कान के अंदर उंगली मारते हैं तो हमें हल्का हल्का स्टिकी सा फील होता है, तो इसके अंदर होता है लिक्विड। ठीक है, जब तीनों बोन्स की वाइब्रेशन जाके कोक्लिया के लिक्विड के को स्ट्राइक करेंगी तो वो लिक्विड भी क्या करना स्टार्ट कर देगा, वाइब्रेट। ठीक है, और वो वाइब्रेशन किसे देगा आगे जाके, जो हमारे कोक्लिया के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक स्टिकी लिक्विड होते हैं हमारे कान में, छोटे छोटे बाल होते हैं, टाइनी हेयर्स। जब ये तीनों हड्डियां वाइब्रेट करेंगी ना, ये अपनी वाइब्रेशन देंगी कोक्लिया को, और कोक्लिया के अंदर जो छोटे छोटे हेयर्स है ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या स्टार्ट कर देंगे, वाइब्रेशन। ठीक है, जिसकी वजह से जो मेरी आवाज़ के सिग्नल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, जो वाइब्रेशन है वो चेंज हो जाएगी किसमें, सिग्नल्स में। और वो कौन से सिग्नल्स हैं, वो मेरी आवाज़ के सिग्नल्स हैं, वो साउंड के सिग्नल हैं। वो सिग्नल जाएंगे हमारे ब्रेन में, और ब्रेन तक कौन से नर्व्स लेके जाएंगे, डेट इज ऑडिटरी नर्व। याद रखने वाले 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आउटर एयर। आउटर एयर के 2 पार्ट्स हैं, एक पिना और एक एयर ड्रम। पिना ने आवाज़ को कैच करना है और एयर ड्रम को वाइब्रेट करवाना है। एयर ड्रम वाइब्रेट होगा, उसके बाद आएगा मिडल वाला कान का हिस्सा, दरमियान का हिस्सा। उसके बाद टोटल 3 बोन्स हैं। एयर ड्रम क्या करेगा, अपनी वाइब्रेशन उन 3 बोन्स को देगा, वो 3 बोन्स वाइब्रेट करेंगी। ठीक है, फिर वो भेजेंगे वही वाइब्रेशन इनर एयर के पास। इनर एयर का कौन सा पार्ट वाइब्रेट करेगा, डेट इज कोक्लिया। कोक्लिया के बाद 2 हिस्से हैं, एक उसके बाद लिक्विड है स्टिकी, और छोटे छोटे बाल हैं, हेयर हैं। तो लिक्विड तो वाइब्रेट नहीं करेगा ना, ऑब्वियसली क्या करेगा वाइब्रेट, हमारे कान के छोटे छोटे हेयर्स। जब वो हेयर्स वाइब्रेट करेंगे ना, वहाँ तक कान का काम खत्म हो जाएगा। जो वाइब्रेशन, आवाज़ की वाइब्रेशन है, वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, सिग्नल्स में। देखो कोई ना कोई सिग्नल आया कान को, अब कान क्या करेगा, कान के पास एक नर्व है, डेट इज ऑडिटरी नर्व, सुनने वाली नर्व, उसने वो सिग्नल भेजना है ब्रेन को। फिर ब्रेन ने रिकॉग्नाइज करना है हमारे कि ये सिग्नल आई है, ये बात आई है, ये आवाज़ आई है। ये था ब्रेन। अब एक दफ़ा ब्रेन की हम स्ट्रक्चर को बुक से डिस्कस कर लेते हैं कि आइदर वो स्ट्रक्चर कैसा है स्टूडेंट्स। सबसे जो आउटर पार्ट है हमारे ब्रेन का, डेट इज पिना, एयर का, सॉरी, जो भी आवाज़ आएगी वो सबसे पहले पिना ने कैच करनी है। उसके साथ ही हमें नज़र आ रहा है एयर कैनाल। एयर कैनाल वो रास्ता है जिसने आवाज़ को आगे लेके जाना है। उसी के नीचे आ रहा है एयर ड्रम। यहाँ से जैसे साउंड ली है ना वाइब्रेशन, उसने इसको वाइब्रेट कर देना, अपनी जगह से हिला देना है। जब वो वाइब्रेट करेगा उसके साथ ही मिडल एयर शुरू हो जाएगा। मिडल एयर के बाद 3 बोन्स हैं। ये एयर ड्रम अपनी वाइब्रेशन को साथ ही किधर देगा, इन 3 बोन्स को। जाहिर सी बात है ये 3 बोन्स भी क्या करेंगी, वाइब्रेट। ये वाइब्रेट करने के बाद ये अपने सिग्नल देंगे कोक्लिया को। कोक्लिया के कितने पार्ट्स हैं, कोक्लिया के देखा स्नेल शेप का है ना। कोक्लिया के अंदर क्या होता है, एक लिक्विड होता है और एक कोक्लिया के अंदर हेयर होते हैं। तो ये इसका कौन सा पार्ट वाइब्रेट करेगा, हेयर। जब हेयर्स वाइब्रेट करेंगे तो क्या स्टार्ट होगा, जो हमारे पास वाइब्रेशन थी वो अपने आप को चेंज कर लेगी सिग्नल के फॉर्म में। और एंड के ऊपर हमारे ये ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है ऑडिटरी नर्व। ये नर्व क्या करती है, सिग्नल को लेके जाएगी सीधा हमारे ब्रेन के पास, और ब्रेन हमारे साउंड को आइडेंटिफाई करेगा। ये था हमारा स्टूडेंट्स टॉपिक एयर के बारे में। होप्स अगर आप इसी की को अच्छे से देखेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है, कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इसके एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। टिल दैट टाइम स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफ़िज़।